वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। पाक फौज वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। पंजाब में आलाइशों को सड़कों से हटाने के काम में तेजी, बड़े शहरों में हजारों मुलाजमीन मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद निगरानी में मसरूफ, साथ ही खबरदार कर दिया कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं, शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। अपना फर्ज अदा न करने वाले सजा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की तारीफ। कहा, शदीद गर्मी में आलाइशी ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिले तारीफ है। अम्मी, अब्बू, भैया, बाजी कुछ भी खाएं, हमें तो आप घुमाएं फिराएं, पिकनिक शिकनिक मनाएं। बच्चे दोस्तों से गले मिले, फिर मिलकर खूब झूले झूले, घोड़े पर भी सवारी की, चिड़ियाघर की सैर की, हाथी भी देखा और बंदर भी, मौज मस्ती की, चाट पी, चटपटी खाई, अपनी ईद खूब मनाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने जाती उम्रा रायवन में बेटों के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद लाहौर, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और सरबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस, वज़ीर आला सिंध ने नवाब शाह में सदर जरदारी के साथ नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद की अदायगी। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर हाउस कोयटा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी के इलाके बेकर में नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ईद के दिन कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों पर पहुंच गए। हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया, अगले मोर्चों पर तैनात फौजी अफसरों जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा, बतौर फौजी हम अपने घरों प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ की इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा और कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत की भी मजम्मत। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का सियासी हथियार बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत की। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडरहिल में ईद मनाई, नमाज ईद होटल में ही अदा की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज रात से वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। कप्तान बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी चंद रोज अमेरिका में ही रुकेंगे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शिकस्त की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही है। पाकिस्तान टीम सिर्फ कहने को टीम है, हकीकत में ये टीम ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर कौमी टीम के कोच गैरी कर्स्टन फट पड़े। कहा, टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता। किसी टीम का ऐसा हाल नहीं देखा, ना खिलाड़ियों की फिटनेस है, ना ये पता कि कौन सा शॉट कब खेलना है। जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा, वरना टीम से बाहर जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला से भी टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो आइंदा माह अस्ताना में SCO इजलास में शिरकत के मुंतज़र हैं।
पंजाब में आलाइशों को सड़कों से हटाने के काम में तेज़ी। बड़े शहरों में हज़ारों मुलाजमीन सफाई सुथराई में लगे रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ खुद निगरानी में मसरूफ़, साथ ही खबरदार कर दिया कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। अपना फ़र्ज़ अदा न करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की तारीफ़। कहा, शदीद गर्मी में आलाइशी ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ़ है। मुख्तलिफ शहरों की इंतज़ामिया का कहना है कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक शहरों को ज़ीरो वेस्ट किया जाएगा। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं। वो हमारे ही ताल्लुक़ है, दोस्त हैं। जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेंबर नज़र आते हैं, वहाँ आप एक स्ट्रेंजर नज़र आते हैं, अजनबी नज़र आते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंतशारी टोले का इंतशार जो है वो मौलाना पे गालिब आएगा, बल्कि मौलाना की जो मुसालियत है और मौलाना की जो अमन पसंदी है और आइन और जमहूरियत के साथ जो उनका लगाव है, मैं समझता हूँ कि वो गालिब आएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अब भी मौलाना फजल रहमान से उम्मीदें बरकरार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं, पीटीआई के साथ अजनबी नजर आएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान का पीटीआई से इश्तराक हुआ तो अपोजिशन की सियासत पर इंतशार गालिब नहीं आएगा। मौलाना की मुसालहत और जमहूरियत पसंदी गालिब आएगी। अपोजिशन ने इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया है, इसीलिए पार्लियामेंट में मौजूद है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पीटीआई का मैंडेट चुरा कर चोरों को मुसल्लत करने वाले अपनी इस्लाह करें, वरना कौम निकल कर हकीकी आज़ादी हासिल करेगी। बार बार मुल्क लूटने वालों को मुसल्लत करने वाले कौम के मुजरिम हैं। कौम इदारों के साथ अदलिया से भी मायूस है। बानी पीटीआई की रिहाई और हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सूबा सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 7 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि नून लीग से जो मुआहदे हुए उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सियासत में बातें होती हैं, नाराज़ी भी होती है। नून लीग से मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुल्क की बेहतरी में फैसले होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आज भी अडाला जेल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। साइफर केस सियासी इंतकाम था। हाई कोर्ट ने इस केस में बाइज्जत बरी किया तो हुकूमत ने 9 मई के बेबुनियाद केसेस बना दिए। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये IMF दोस्त बजट है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का तहरीक इंसाफ से एक बार फिर 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी का मुतालबा। हैदराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी जमातों को साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ बातों पर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था पहले पीटीआई को माफ़ी मांगना होगी। समझता हूँ कि माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। और द डोंकी किंग ने फादर्स डे पर किया बड़ा ऐलान। ये डोंकी किंग की वापसी नहीं बल्कि तालिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो के अनाउंसमेंट टीजर का ऐलान है। फिल्म में अदाकार फहद मुस्तफ़ा भी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं। फिल्म की रिलीज़ तो साल 2025 में है, लेकिन इसका ज़बरदस्त अनाउंसमेंट टीजर देखने के बाद सभी बोल पड़े बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। नहीं अभी नहीं करना, ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप।